हेलो एवरीवन। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने ये वाला वीडियो जरूर देख लिया होगा। मतलब जितने भी टैक नॉन टैक एस्पिरेंट हैं इंडिया में, चाहे वो किसी भी सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों तक ये वीडियो अवश्य ही पहुंच गया होगा। ये कौन है? तो ये हमारे रेलवे, इंडिया के रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी जी, और अश्विनी वैष्णव इनका नाम है। और जरूर आप अगर पहले इनको नहीं जानते होंगे तो अब आप इनको जरूर जान गए होंगे। इन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया जब इनसे पूछा गया कि सर रिक्रूटमेंट को लेकर के आपका क्या एक सिनेरियो है, क्या आपकी सोच है। और रिक्रूटमेंट लेकर के एक बड़ा सवाल जब एक पत्रकार ने पूछा तो इन्होंने एक बहुत ही क्लियर शब्दों में कुछ चीजों को बताया। अब उन चीजों के ऊपर मैं आपको इस वीडियो में डिस्कशन तो करूंगा ही, लेकिन साथ के साथ आप लोगों को इसका क्या कंक्लूजन है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। ठीक है। और अगर आप लोग अभी तक चाहते हैं कि मेरे साथ कनेक्टेड रहें तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो कि देवेश सर PW है, आप मेरे साथ यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लगभग 15,000 से भी ज्यादा बड़ी फैमिली हमारी है जहां पे हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है सर कि इन्होंने क्या बोला। तो इन्होंने अगर एक सिनेरियो देखें, अगर इसका कंक्लूजन नहीं देखें, उन्होंने बताया कि भाई हमने देखो अभी 1.5 लाख वैकेंसी पे रिक्रूटमेंट करवाया और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ, कोई लीक नहीं हुआ। इवन अपोजिशन पार्टी के बारे में कहा कि अपोजिशन पार्टी ने भी बहुत इसकी तारीफ करी कि कैसे ऐसा हो सकता है कि इतना बड़ा एक रिक्रूटमेंट, लगभग 15 रीजनल लैंग्वेजेस, और उसके बाद इतने सारे स्टेट्स, करोड़ों फॉर्म भरे गए, उसके बाद इतनी पारदर्शिता से, इतनी ट्रांसपेरेंसी से ये रिक्रूटमेंट करवा दिया गया, जो कि ज्वाइनिंग तक ही स्टेज तक पहुंच चुका है। ठीक है। लेकिन अब मुद्दा यह है कि हम RRB JEE की बात करें या SSC एग्जाम्स की बात करें, जो सीनियर सेक्शन या कमीशंस के जितने भी आपके रिक्रूटमेंट होते हैं, इन सभी के बारे में बात करें, तो पिछले 5 सालों से रेलवे क्या कर रहा था। तो 5 सालों का सिनेरियो, अब मैं आप इस चीज को आप लोगों की एक बहुत बड़ी जीत कहूं या रेलवे की समझदारी, दोनों एक ही बात है। क्योंकि डेफिनेटली जो इन्होंने बात कही, बीच बीच में हर बार इन्होंने बात करी कि सर स्टूडेंट का, कैंडिडेट का ये हमेशा सोच रही है, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट रही है, उनकी तरफ से ये बात रही है। मतलब कि आप लोगों की जितनी भी डिमांड्स रहती हैं, जितनी भी बातें रहती हैं, उनकी नज़र में सब कुछ है। और उन्होंने कहा कि स्टूडेंट का ये सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कि अगर 5 साल 4 साल में हमारी वैकेंसी आएगी तो भाई एज हमारी निकल जाएगी, एज क्राइटेरिया से हम बाहर हो जाएंगे, तो वैसे भी इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर 5 साल में लाखों वैकेंसी की जगह अगर 5 साल में हर साल उनमें से कुछ कुछ हजार वैकेंसीज दे दी गई होती, तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका होता, और वो हमेशा रेलवे को एक बहुत ही बढ़िया नजर से भी देख रहे होते, और उनको एक रिलायबिलिटी मिलती, उनको एक बहुत बढ़िया बिलीव मिलता, बिलीव सिस्टम होता, मोटिवेशन आता। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। SSC जैसा हर साल एग्जाम कराती है, ऐसा रेलवे नहीं करा रही है। 2018-19 में इनकी पोस्ट आई थी और उसके बाद कोई पोस्ट देखने को नहीं मिली, लेकिन इस बार वापस से बाहर आने लगी है। लेकिन आप देखेंगे कि नंबर ऑफ द वैकेंसीज को लेकर के, जहां पर चल रहा था कि भाई बात चल रही थी 50,000 की, तुमने दे दी 5,000, तो उसको लेकर के इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया कि हमने अब पूरी चीज को एकदम सिस्टमैटिक कर दिया गया है, और हर एक चीज को लेकर के हमने पहले से ही एक बहुत बेहतर प्लान बनाया है, उस पर R&D की है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमने वैकेंसीज को रिलीज करने का प्लान कर लिया है। ठीक है। तो ये चीज तो डेफिनेटली आप लोगों ने इनके जो स्टेटमेंट थे उनको तो डेफिनेटली सुन ही दिया होगा कि जब इनसे एक पूछा गया तो इन्होंने क्या कहा है। इसको भी एक बार सुन सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, आप सुन सकते हैं इस चीज को। जो 4 बड़े चंक है, ALP, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल 1, ये जो 4 बड़ी कैटेगरीज है, इन 4 बड़ी कैटेगरीज का साल में 4 हिस्से किए गए हैं कि जनवरी में स्टार्ट करें, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में, और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल 1, और ये साइकिल चलती है। बिल्कुल। तो अभी अगर देखें इस बात को कि इन्होंने कहा कि एक साइकिल चलती रहे, मतलब कि 4 वीक में इसको डिवाइड किया। चलो एक बार इस चीज को समझते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपने ये देखा कि हम लोग अभी दी एंड करते हैं, भाई इस चीज का दी एंड कर दिया गया कि RRB JEE या इन वैकेंसीज को कब देखा जाएगा। ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकाले और इनके फिर बेनिफिट्स, जैसा कि रेलवे मिनिस्टर साहब ने कहा कि देखिए हमने 4 सेक्शन में इसको पूरे को डिवाइड कर लिया है। पहला सेक्शन हमने बनाया है जनवरी में, हमने ALP की वैकेंसी निकालेंगे, जैसा आपने देखा LP की निकाल भी दी।
ठीक है। उसके बाद में बात की गई अप्रैल के अंदर टेक्निकल वैकेंसी, जैसे कि टेक्नीशियन की हो गई आपकी, या आरआरबी जेई हो गया, एसएससी एग्जाम्स की हो गई। उसके बाद जून में हम लोग नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट की वैकेंसीज को निकालेंगे, और लास्ट में अक्टूबर के अंदर हम लोग लेवल 1 को, और ये जो आपका साइकिल है वो चलता रहेगा, वो आपका साइकिल जो है वो चलता रहेगा, ये आश्वासन दिया है रेलवे मिनिस्टर ने, ठीक है। लेकिन अब इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे उनको मैं आपको बताता हूं, और आपकी तरफ से क्या नाराजगी हो सकती है मेरी या किसी भी एक टीचर की, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, आपको क्या बेनिफिट होंगे। पहली बात, जैसा एसएससी की तरह होगी पारदर्शिता, मतलब एसएससी क्या करती है, हर साल अपना कैलेंडर लॉन्च करती है। कैलेंडर में बताती है कि भाई एग्जाम के फॉर्म रिलीज की क्या डेट रहेगी, एग्जाम के फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, एग्जाम आपका कब होने वाला है, कब होगा आपका एग्जाम, दूसरा इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, हर एक चीज की ट्रांसपेरेंसी रहती है। इवन आप लोगों को पता है कि एसएससी जेईई हर साल आना है, तो इसलिए हर साल आप इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर देते हो। दूसरा पॉइंट, तो ये वाली चीज जो एसएससी में पहले हुआ करती थी, ये आपको अभी रेलवे के अंदर भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैं लिखा हर साल गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी। रेलवे एक बहुत ही सबसे ज्यादा रेप्यूटेड डिपार्टमेंट है, और इसमें जॉब लगना मतलब एक बहुत ही बड़े अच्छे पद के ऊपर आप जा रहे हैं। तो यहां पे आपको हर साल मौका मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में जाने का, गवर्नमेंट की जॉब के लिए तैयारी करने का। इवन इसका एक और मैं मतलब बताना चाहता हूं, जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए 5 साल में वैकेंसी आई और मान लो 1.5 लाख वैकेंसी एक साथ डाल देगी, अब 1.5 लाख वैकेंसीज के ऊपर अलग अलग सेगमेंट में लोग जब फॉर्म भरेंगे, तो टोटल मिला के कम से कम नहीं तो मान के चलो आप लोग 2 से 3 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ फॉर्म जो है भरे जाएंगे। अब 10 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे, इतना बड़ा एग्जाम है, इतना बड़ा रिक्रूटमेंट सेल है, तो कोई ना कोई लूप होल हो सकता है, एग्जाम जो है लीक हो सकता है कि उस जगह पर रिजल्ट ही ना आए, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स थे फॉर्म्स के, तो रिजल्ट ही ना आए। तो इस चीज में भी क्या होगा, ये मिनिमाइज होगी, कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों, क्योंकि हर साल कम कम नंबर के रूप में वैकेंसी निकालेंगे जैसे एसएससी करता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो काफी ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगी, इससे कि आप लोगों के रिजल्ट्स टाइम पर आएंगे, आप लोगों को वैकेंसीज हर साल देखने को मिली, रिजल्ट टाइम पे आए, ट्रांसपेरेंसी रही, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। हर साल गवर्नमेंट जॉब का मौका मिल गया आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, यहां पे लिखा है मैंने, नो पेपर लीक एंड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैंने एक पॉइंट लिखा, एज लिमिट को लेकर बड़ा सवाल है। देखिए, हर साल क्या होता है, जैसे आपको पता है कि 2018 में जो लोगों ने तैयारी करी, लेकिन हर किसी का तो नहीं होता, हर साल कोई ना कोई रह जाता है, फिर वो अगली बार तैयारी करता है। लेकिन अगली बार मौका कब मिलेगा, तो 5 साल के बाद में अगर आपको मौका मिला, तो भाई ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि 5 साल बाद तो बहुत सारे लोग, इवन मैं कहूंगा 20 से 30% लोग ऑलरेडी बाहर चले गए, लेकिन वो काफी ज्यादा नाराज रहे, वो कर सकते थे। ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड है, कितने भी इंटेलिजेंट है, कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनका टेक्निकल नॉन टेक कितना भी स्ट्रांग है, लेकिन मुद्दा तो ये है ना कि वैकेंसी नहीं होगी तो फायदा क्या होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एसएससी की तरह पारदर्शिता, जैसे मैंने बताया कि एक प्रॉपर कैलेंडर होगा, प्रॉपर इन्होंने बता दिया कि भाई देखो, जनवरी के अंदर एएलपी के, अप्रैल के अंदर टेक्नीशियन की, जून के अंदर नॉन टेक्निकल की, अक्टूबर के अंदर लेवल 1 की, ठीक है। लेकिन एक और चीज, जैसे टेक्नीशियन की वैकेंसी अभी आई थी, आपको पता होगा, तो हुआ क्या भाई कि इन्होंने एक बात बोली भी है वीडियो के अंदर कि हमने क्या किया कि कुछ चीजों को वॉइड करके, या कुछ जो हमने रूल्स बनाए थे उनको तोड़ करके हमने जनवरी में ही जो एएलपी की वैकेंसी टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है दे दी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि क्या सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी हो सकता है कि आपके पास जो वैकेंसीज है, भाई सीधी सी बात है, जो रिक्रूटमेंट नियमों को बना रहे हैं वो उनमें कुछ ना कुछ फेरबदल तो कर ही सकता है। तो अब आपके माइंड में क्या चल रहा होगा कि अप्रैल के अंदर भाई आरआरबी जेईई की वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक बात फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है, आरआरबी, अब देखो क्या हुआ, अब तो चलो मेरी बात नहीं मानोगे आप, बहुत सारे हमने वीडियो बनाए कि भाई इसका कंटेंट क्या पढ़ना चाहिए, बुक्स कौन सी अच्छी हैं, आपका पैटर्न क्या रहता है, लेकिन बाद में आप क्या करते हो, बाद में आप नीचे बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं, नहीं आएगी नहीं आएगी, आरआरबी की वैकेंसी नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी उस पर करते हो। लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं, रेलवे मिनिस्टर जी ने कहा है इस बात को, अभी भी आपको भरोसा नहीं होगा, ठीक है, फिर आधे लोग क्या करेंगे, अभी भी आधे से ज्यादा लोग क्या करेंगे, अभी भी अप्रैल का वेट करते रहेंगे कि अप्रैल कब आएगा, देखेंगे आएगी कि नहीं आएगी, उसके बाद तैयारी करेंगे। ज्ञान जो होता है ना, वो कभी भी कचरे के डिब्बे में नहीं जा सकता। आपने आज कुछ पढ़ा, आपने बचपन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, बचपन में आप लोगों को लगता होगा कि आपने हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी स्कूल के अंदर 6वीं 7वीं क्लास के अंदर, या बचपन में आपने पहाड़े पढ़े, या आपने टेबल से याद करी, ये करा, उससे फायदा नहीं हुआ आपको।
तो हर एक चीज हमें सिखाती है, फायदा होगा आपको। आप क्या करो भाई, आपको लगेगा जब ये वैकेंसी आएगी ना, अब आप इन्होंने बोल दिया कि हर साल रिक्रूटमेंट करेंगे, अब इस बात को दिमाग में लेके आइए कि हर साल अगर रिक्रूटमेंट होगा तो हर साल रिजल्ट भी आएगा, और रिजल्ट आएगा मतलब इनको एक साल के अंदर पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है बंद करना पड़ेगा अपना पूरा का पूरा, फिर जाके नई वैकेंसी रिलीज करेंगे। ऐसा ही तो होगा। तो अगर ऐसा ही होगा बच्चे, तो आपको क्या करना चाहिए, अभी से आप लोगों को आरआरबी जेई की एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी निराशा होती है एक टीचर की कि आप अभी नहीं लगते और जैसे ही वैकेंसी आएगी ना आप क्या करते हो, भागना चालू कर देते हो। मैं जैसा हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप आप कलेक्टर बनने आए हो और आप मटेरियल कलेक्टर बन जाते हो, मतलब अरे इसके शॉर्ट नोट है क्या, इसका ये है क्या, इसका ये क्या। तो भाई ऐसा मत कीजिए, आप थोड़ा विचार कीजिए इस बात के ऊपर कि क्या मेरे लिए जरूरी है। अगर ये वैकेंसी आ गई सच में और अच्छे नंबर्स में आ गई, तो वो जो पिछले कई महीनों से तैयारी में लगे हुए, उनको पता है वैकेंसी तो आएगी, आज नहीं आएगी तो कल आएगी, परसों आएगी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद आएगी। लेकिन 1 साल में वो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग अपनी फाउंडेशन बना लेंगे कि उनको डेफिनेटली हर एक चीज बढ़िया से आती होगी, और जो लोग अभी तक बैठे हुए हैं, तैयारी शुरू नहीं कर रहे हैं, वो लोग पीछे रह जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो से बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। आप मेरे साथ मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, देवेश सर PW के ऊपर। और देखो भाई, अगर आप लोगों ने आरआरबी जेई की तैयारी शुरू कर दी है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लिखिएगा टारगेट आरआरबी जेई, क्योंकि आरआरबी जेई बहुत ही जल्दी आपके सामने विद नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं एक और सुंदर वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।